बिहार क्या देश में हम कह सकते हैं कि अब युवाओं के हाथ में बागडोर मिलने की ज़रूरत है और आगे सभी दलें युवाओं पर अपनी जो है कि ताश की पत्तियां कह सकते हैं राजनीति में खेल भी रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं पुराने नेता, समाजवादी नेता और जयप्रकाश के आंदोलन में एक साथ लालू यादव के साथ आने वाले, रामविलास पासवान के साथ आने वाले स्वर्गीय शरद यादव के पुत्र शांतनु यादव, जो कि युवा हैं और अभी मुकम्मल तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर हम बताने की कोशिश करेंगे आपको आज कि आज जातीय जनगणना का भी ऐलान बिहार सरकार ने कर दिया है और इन्हीं सारे मुद्दों पर मुकम्मल तरीके से हम बातचीत करेंगे, एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शांतनु यादव हमारे साथ हैं, पटना में हैं और हमेशा ये आपने इनको जो है कि फेसबुक पे देखिए, ट्विटर पे देखिए, तो मुकम्मल तरीके से मधेपुरा में हो, बिहार के कई इलाकों में भी हो, इनका दौरा हमेशा जारी रहता है। सबसे पहला सर सवाल आपसे, आप किसी नाम या किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपके पिता शरद यादव जी, जो कि इस देश के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा है, सबसे पहला रिएक्शन क्या रहेगा? नहीं देखिए, मेरे पिताजी तो यहाँ 30 साल से राजनीति कर रहे हैं बिहार की, तो मेरा यहाँ आना जाना तो हमेशा से लगा रहता है। जब वो बीमार हो गए थे तो और बढ़ गया था मेरा आना जाना, तो मैं मधेपुरा पटना आता रहता हूँ और जो उनका जो विचार है उनको आगे बढ़ाने का मैं काम कर रहा हूँ। उसमें मेरा साथ दे रहे हैं मेरे बड़े भाई उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी, लालू जी, सब हमारा साथ दे रहे हैं उनके विचारों को बढ़ाने में आगे। तो हम काम कर रहे हैं उनके लिए पूरी मेहनत और शिद्दत से आगे। दूसरा एक सवाल है सर, सबसे बड़ी खबर आज की है कि जातीय जनगणना का जो पेश रिपोर्ट बिहार सरकार ने कर दिया, आपके पिता स्वर्गीय शरद यादव जी भी इस मामले में जो है कि समर्थन करते थे, तो आप आज उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, जब मेरे पिताजी हमेशा एक बात बोलते थे कि जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे ये 3-4 काम हैं, आप ये जनता के बीच में ज़रूर जाके बताइएगा। तो पहला तो क्या था, मंडल कमीशन। दूसरा क्या था, महिला आरक्षण, जिसमें वो कहते थे कि महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए ताकि उसमें आदिवासी महिलाएं, पिछड़ी महिलाएं, दलित महिलाएं, उनको भी मौका मिले। और बचा आपका जाति जनगणना, जो उनने मनमोहन सरकार में भी उठाने का काम किया था। और आज जो हमारी महागठबंधन की सरकार है, उन्होंने तो बोला था कि हम तो करा के छोड़ेंगे ही जाति आधारित गणना, तो आज हो गई। अब इससे पता चलेगा कि कौन से समुदाय को, कौन सी जात को, कौन से जाति को क्या मिलना चाहिए, किस हिसाब से क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो ये तो होना ही चाहिए था और ये होगा और ये हो गया है। आपको लगता है ना कि जिस तरीके से सरकार चाह रही थी, राज्य सरकार, नीतीश कुमार जी चाह रहे थे, लालू यादव भी चाह रहे थे, तेजस्वी यादव भी चाह रहे थे, शायद आपके पिता अभी रहते तो उन्हें ज़्यादा खुशी भी होती, बहुत ज़्यादा खुशी होती। और वो तो हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं कि ये होना ही चाहिए। और केंद्र सरकार ये कोशिश भी करती है कि वो क्यों नहीं कराती कई और राज्यों में, क्योंकि वो नहीं चाहती ऐसा हो। भाजपा और केंद्र सरकार तो रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वो यहाँ तो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ तो गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, काम करने वाली सरकार है। तो हमने उनको जो मुद्दा था हमने उठाया और ये करके दिखाया। आज रिपोर्ट आ भी गया है। अभी मैं पूरा उसके जा ही रहा था, रिपोर्ट में आप आ गए तो मैं पूरी देखूंगा इस रिपोर्ट को, कैसे सर्वे हुआ है, क्या मतलब कितना प्रतिशत क्या है, पूरी रिपोर्ट में अभी समीक्षा करूंगा उसका। कितनी खुशी महसूस करते हैं आज के दिन अहम है आपके लिए, खास तौर पर? बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली बहुत खुशी की बात है कि मेरे पिताजी भी इसमें योगदान दिया था ये मुद्दा उठाने में। लालू जी, मेरे पिताजी का, सबका इसमें एक सहयोग रहा है, नीतीश जी का, सबने मिलकर ये मुद्दा उठाया था कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए। और जो आज जो रिपोर्ट आई, मुझसे मुझे बहुत खुशी मिली है आज की। भाई चलिए, जो भी अंतिम पैदान पे जो व्यक्ति खड़ा है आज, आप उन तक भी आप उनको हक मिलेगा और जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वो पहुंचेगी सरकार की। हम तो हमेशा उसके पक्ष में रहे हैं। एक सवाल दूसरी आपसे कर लें, आप मुलाकात आज आपसे हुई है, तो महिला आरक्षण बिल को किस नज़रिए से आप देखते हैं? नहीं देखिए, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा था 2010 में, जब मेरे पिताजी, मुलायम सिंह जी और लालू जी, जो आखिरी बार वो एक साथ आए थे एक मंच पर महिला आरक्षण पर ही आए थे। तो मेरे पिताजी का हमेशा से ये कहना था कि महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण दीजिए, आप अंदर आरक्षण दीजिए आप, उसमें जो दलित महिलाएं, पिछड़ी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, उनको भी आप उसमें अकोमोडेट करिए। तो उनका तो हमेशा से मांग थी और अभी भी हम मांग करते हैं कि आप आरक्षण के अंदर आरक्षण दीजिए।
आज सभी ये जो विपक्ष की पार्टियां, ये सभी यही मांग कर रही है, और जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कराइए आप। हमारा तो ये है, क्यों देर करिए, आप जल्दी से इम्प्लीमेंट कराइए, और इसके अंदर जो आरक्षण है, महिला आरक्षण का है, उसके अंदर आरक्षण दीजिए आप, तो इसमें मेरे पिताजी का भी जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। एक सवाल आप ले लें, आप एक नौजवान हैं, राजनीति में हम कह सकते हैं कि नौजवानों की ज़रूरत है। जैसे राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, शांतनु यादव जी आप हो गए, चिराग पासवान जी हैं, तो सभी लोगों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे जो बचे हुए हैं अभी शायद आप, इसलिए कि आपकी विचारधारा बहुत अहम रखती है। देखिए, मेरे पिताजी ने हमेशा सबको साथ लेके चले हैं वो, तो मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि मैं आगे सबको साथ लेके चलूँ। अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर एक गठबंधन बनाए इंडिया नाम का, जिसमें सारी विपक्ष पार्टियां एक साथ आई है, तो वो ऊपर के स्तर पर वो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग नीचे के स्तर पर गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आज भाई जैसे कैसे धज्जियाँ उड़ाई जा रही है लोकतंत्र की, जो आज हमारा वोट है वो कैसे खतरे में है, तो हम लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उस चीज़ का, क्योंकि आज तो आप जानते हैं लोकतंत्र तो खतरे में है ही। हाँ यार, मतलब, और पत्रकार तो इससे अच्छा कहा ही जाने। तो हम तो वो भी आप भी ज़मीन पे देख रहे हैं चारों तरफ, आप जब हमेशा आपको देखा जाता है ट्विटर पे, अगर देखें फेसबुक पे देखें तो आप बिहार से काफ़ी ताल्लुक़ रहा है, हमेशा आप दौरा। अरे देखिए, मैं जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिताजी सांसद थे मधेपुरा से, मेरा 92 का जन्म है, और मेरे पिताजी 90 में बन गए थे सांसद वहाँ से। तो मैं जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैंने बिहार की राजनीति देखी है, बिहार के लोग ही आते हैं, बिहार की राजनीति, और पिताजी ने जो भी अहम काम करे अपने राजनीतिक जीवन में वो बिहार में आके करे हैं। सारे जो मुद्दे उठाए हैं वो बिहार से जब राजनीति शुरू करी, जब ये सब मुद्दे उठाए उन्होंने, तो बिहार से तो मेरा हमेशा से लगाव है। मेरा घर है मधेपुरा में, मेरे वहाँ लोग हैं, पटना भी आता हूँ मैं सबसे मिलने, तो मेरे को तो घर ही है ये। अब जिम्मेदारी तो आपको मिलनी चाहिए बढ़िया। नहीं, जिम्मेदारी तो हम, अब जैसे मेरे पिताजी ने राजद में विलय करा अपनी पार्टी का, तो हम लोग तो जिस भी दल के साथ रहे तो पूरी ईमानदारी के साथ काम किया हमने उस दल के साथ, तो हम राजद के साथ भी पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे, और जिस तरह जो भी करना पड़े तेजस्वी जी को मजबूत करने के लिए, महागठबंधन को मजबूत करने के लिए, माननीय नीतीश कुमार जी को मजबूत करने के लिए, लालू जी को मजबूत करने के लिए हम पूरा उसमें सहयोग करेंगे और पूरी जी जान लगा देंगे। देखिए, मधेपुरा की सीट की अगर हम बात करें तो वहाँ से पप्पू यादव भी अगर हैं, अगर आपको टिकट मिलता है तो कैसे मुकाबला होगा आपका? नहीं देखिए, ये तो बहुत आप आगे की बात कर रहे हैं अभी। ये टिकट विकेट, ये तो बहुत आगे की बात है ना, हमने कभी करी ऐसी बात है कि टिकट विकेट, हमने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। वो मेरे पिताजी का क्षेत्र रहा है। सर, युवा चाहते हैं मधेपुरा का कि आप एक नौजवान हैं, आपको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके पिता स्वर्गीय शरद यादव जी उस मुकाम पर थे और आपको भी उस ज़मीन से मोहब्बत है क्या? नहीं नहीं, सही बात है, मोहब्बत क्या, मैं तो बताया ना आपको, मेरा घर है वहाँ, मेरे लोग हैं, हम लोग तो बस लोगों के बीच में वहाँ जाते हैं, उनके सुख दुख सब में शामिल होते हैं। आप देख, जैसे बता रहे, आप सब मेरा फॉलो कर रहे हो तो आप देख भी रहे होंगे कि हम वहाँ पूरा समय देते हैं। अब मेरा पूरा परिवार भी वहाँ ही रहता है मधेपुरा। लोग भी कहते हैं हाँ, लोग भी अच्छी चर्चा करते हैं भाई, अब मेरे पिताजी ने वहाँ इतना काम किया है, उनकी इतनी इज्जत है, तो लोग मेरे को भी जो उनने प्रेम कमाया वो मुझे मिल रहा है आज, उनका लोगों का आशीर्वाद प्यार मुझे मिलता है जब मैं जाता हूँ। सर, एक सवाल और है, आपके पिताजी के साथ ही रहे रामविलास पासवान जी स्वर्गीय, लालू जी भी रहे, रामविलास पासवान जी मतलब जैसे उनका डेथ हुआ उनकी पार्टी टूट गई, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, उस वक्त तो क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या मैं इस पे बात, मैं क्या टिप्पणी दूंगा आपको, वो तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मेरा इसमें बोलना क्या रहेगा। लेकिन चाचा भतीजा के अंदर पट नहीं रहा है, न चिराग पासवान के अंदर, पारस जी के अंदर। अब देखिए, वो तो उनका मामला है, इसमें मैं क्या बोलूँ, अब चाचा भतीजा में क्यों नहीं पट रहा, क्या नहीं पट रहा, मैं क्या चलिए, छोड़िए, इन बातों को छोड़ देते हैं। अगला बताइए कि आप इंडिया अलायंस में जिस तरीके से काम हो रहा है, इससे क्या लगता है कि भाजपा और एनडीए के जो नेता हैं गठबंधन में, उन लोगों को डर हो गया है? G20 में दिखा नहीं डर, ये जो भारत नया नया जो आ रहा है आजकल मार्केट में, क्या है ये, नाम बदलना पड़ गया क्या भाई? आपका संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, तो आप क्यों इस बात को उछालते भाई? ये इंडिया जो आज गठबंधन बना है, ये उसी का ही रिएक्शन है जो आज ये नाम का जो हो रहा है, और नाम बदलने के अलावा इस सरकार ने कुछ किया भी नहीं आज तक। आपको जो ये नाम बदलने में तो माहिर है सरकार, जनता की भलाई थोड़ी ना चाहते हैं ये लोग, सिर्फ नाम बदलना जानते हैं। बहुत सारे मुद्दे थे, आपने भी देखा होगा, जब सरकार इनकी बनी, सरकार के 9 साल हो गए हैं, तो बहुत सारे मुद्दे पे इन्होंने वादा किया था, इसको किस नज़र से देखते हैं? अरे जुमलों की सरकार है, महागठबंधन की सरकार थोड़ी है जो नौकरी का वादा करा वो करके दिखा रहे हैं, हर क्षेत्र में बहाली निकाल रहे हैं, हम कहते हैं वो करते हैं,
तो जुमलेबाजी करते हैं ये लोग, तो क्या कितने कहते थे 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएंगे, आए? हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? क्या हुआ देश में बताइए आप एक तो वादा पूरा करिए। कब तक आप धर्म के नाम पे अपनी दुकान चलाएंगे? चलिए एक सवाल और कर लेते हैं आपसे, बात करके बहुत अच्छा लग रहा है आपसे शंतनु जी, कि आजकल जो नज़रिया जो लहजा देख रहे हैं, राजनीतिक लहजा हम कह सकते हैं, सारी पार्टियों कह सकते हैं कि मतलब कोई मतलब सनातन कह रहा है, तो कोई कहता है इस्लाम बर्बाद कर देंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इससे क्या लगता है कि मतलब जो पब्लिक के जो मुद्दे हैं ये गौन होते नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, देखिए इस देश में धर्म के अलावा भी बहुत सारी मुसीबतें, दिक्कतें, बहुत परेशानियाँ हैं, गरीबी है, गुरबी है, इस सब पे काम करना है हमें। ये धर्म के नाम पे ना मेरे के पिताजी ने बात करी, ना मैं इस बारे में बात करूँगा। जो उनकी राह थी, जो पिछड़ों के लिए हमेशा लड़ते आए हैं, उसी लड़ाई को मैं आगे जारी रखूँगा, और जब जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ खड़ा रहूँगा पिछड़ों के लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री के मुकाबले में अभी बहुत सारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, ठीक है, नीतीश कुमार का भी नाम सामने लाइंस में आ रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, वो तो सब जो इंडिया के जो लोग हैं सब आपस में बैठेंगे, सब डिसाइड करेंगे जैसा आगे जो भी होगा। इसमें मैं कोई टिप्पणी क्या दूंगा, जब ये ऊपर वाले बैठे ये सब तय करेंगे आगे। हाँ, जब भी मीटिंग होगी ये सब तय करेंगे और देखते हैं। और पहले भी बिना चेहरे के भी चुनाव लड़ा गया है। आज जो चेहरा हो रहा है इतना, पहले भी बिना चेहरे के चुनाव लड़ा गया है, तो पहली बार तो ऐसा होगा नहीं कि भाई आप, पर हम जैसा अब आगे जो इंडिया के आगे बैठकें होंगी, अभी जो आप भी देख रहे हैं कि जो हर महीने हो रही है, अब आगे जब भी होगी तो उसमें अब देखते क्या फैसला आता है। चलिए आखिरी सवाल आपसे, आप बिहार के सरजमी पे आए हैं, स्वागत है आपका, इस्तकबाल है, पूरे शहर घूमते, मधेपुरा भी बहुत करीब से जाते हैं, आपको कैसा फील होता है जब मतलब आपके पिताजी आते थे, बिहार का दौरा करते थे, आज के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग मिस करते हैं? देखिए मुझसे लोग, आज मैं अभी ये बता रहा हूँ, अभी जो करंट में जो अभी चल रहा है माहौल के, मुझसे लोग मिलते तो भावुक हो जाते थोड़े। मेरे पिताजी ने इतना किया यहाँ के लिए, तो वो थोड़ा पहले भावुक होते फिर मिलते। और मुझे हमेशा से यहाँ से लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिला है। मुझे कभी यहाँ से कोई शिकायत नहीं रही कि भाई, तो मेरे पिताजी ने ईमानदारी से यहाँ के लोगों की सेवा करी, और मैं भी आगे लोगों की सेवा में अपना जीवन लगा दूँगा। शांतनु यादव थे, और ये किसी नाम या किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि शरद यादव, वो भी पूरे देश और दुनिया में एक अलग मुकाम रहा उनका, कई केंद्रीय पद पे भी रहे, कई पार्टियों के सरकारों में उनकी अहम भूमिका देश के विकास में रही, और उनके ये पुत्र हैं, और इनका भी सीधे बिहार से ताल्लुक़ है, बिहार के ज़मीन से ये प्यार करते हैं, और हमेशा ये जो है कि मुकम्मल तरीके से ज़मीन पर लोगों से गेट टुगेदर मिलते हैं। और इनका साफ तौर पर मानना है कि जिस तरीके से इनके पिता ने राजनीति की, और उसी अंदाज में ये राजनीति करते हैं, और इनकी बात आपने ख़ास तौर पे सुनी भी होगी। जातीय जनगणना के मौके पर आज जो रिपोर्ट बिहार सरकार ने जारी किया है, इस पर भी इनकी प्रतिक्रिया हमने ली। इनका कहना है कि आज इनके पिता शरद यादव जी होते तो और बहुत ज़्यादा खुशी होती, और इनका साफ तौर पर मानना है कि अगर पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देगी तो मुकम्मल तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे, और तेजस्वी यादव के हाथों को और नीतीश कुमार के साथ भी ये मजबूती से काम कर रहे हैं, और महागठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से अपनी टीम के साथ तैयार हैं। कैमरा पर्सन शशि कुमार के साथ आफ्ताब आलम, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके